हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो पढ़े थे थ्योरी, जैसे बहुत सारे थ्योरी पढ़े थे, उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। चार्ज पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़े थे, ओम्स लॉ पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़े थे, कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ठीक है। उसमें रेसिस्टिविटी भी था, हीटिंग इफेक्ट था, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। हर टॉपिक पर उसी टॉपिक्स के आधार पे हम लोग आज एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 200 का इंडेक्स क्वेश्चन है। पेज नंबर 200 का कुछ इंडेक्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट मीन क्या होता है। या फिर तुम लोग जानते हैं यह एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है, ठीक है, जिससे होकर जो वायर से बना हुआ है, जिससे होकर करंट को पास किया जा सकता है। तो इसी को लिखेंगे, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर। मतलब ये वायर से बना हुआ होता है, थ्रू विच एनी इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, जिसके माध्यम से, जिस वे से इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। करंट को डिफाइन करना है, यूनिट एक वन करंट को डिफाइन करना है, अमाउंट ऑफ वन करंट को डिफाइन करना है। तो इस यूनिट ऑफ करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में किसी वायर से जितना कूलम चार्ज क्रॉस करेगा वो उसका क्या होगा? 1 एम्पियर, आई मीन यूनिट ऑफ करंट होगा। मतलब प्रति एकांक समय में, ठीक है, प्रति एकांक समय में यूनिट चार्ज जो प्रवाह होता है, बहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे या यूनिट ऑफ करंट कहेंगे। तो इसी को लिखेंगे कि इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड आर कॉल्ड एम्पियर। हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q बटा T। I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बटा T। तो Q फॉर चार्ज, I फॉर T फॉर टाइम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, और टाइम का सेकंड होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले गिवन दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। हम लोग को ये भी पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE होता है। We know that Q is equal to NE, ठीक है। Q is equal to NE। Q आपको मिला हुआ है, Q कैपिटल होगा या स्मॉल होगा। हम लोग देखे पढ़े थे कि कैपिटल Q लिखे या स्मॉल Q लिखे बात बराबर है। तो आप यहाँ स्मॉल ही लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग ऊपर स्मॉल लिखे हैं। तो Q is equal to NE। Q दिया हुआ है 1 कूलम, N पता नहीं, E दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो खत्म हो जाएगा, चूंकि ये नंबर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 18, 10 का पावर 18 इजकल टू n। तो मतलब कि n का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6.25 इंटू 10 का पावर 18। 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? तो 6.25 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब नेक्स्ट पेज का इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 202 पे क्वेश्चन है, नेम और डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कह रहा है किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन रखोगे, किस डिवाइस से मेंटेन रखोगे। तो हम लोग एनर्जी फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेंगे। चार्ज किससे फ्लो करते हैं? सेल या बैटरी से। तो लिखेंगे सेल
और बैटरी, ठीक है। इल्यूमिनेटर, ELIMINATOR। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। आई मीन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू। क्या होता है W बाई क्यू, मतलब कि यूनिट चार्ज फ्लो होगा तो जो यूनिट वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को या यूनिट वोल्ट को देंगे। तो देखिए व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, मतलब 1 जूल वर्क डन होगा टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज से जितना वर्क डन क्रिएट होगा, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में, वो आपका क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को लिखा गया व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज कैरी करने पर जो वर्क डन क्रिएट होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू V इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना एनर्जी क्रिएट करेगा यदि 1 कूलम चार्ज पास किया जा रहा हो 6 वोल्ट बैटरी से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आपको गिवन लिखना होगा, इजी है, नहीं कुछ पता हो तो गिवन से शुरुआत करेंगे। तो 1 कूलम यानी कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम और V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। हम लोगों को पता है वी नो दैट, क्या पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और वर्क किसके बराबर होता है एनर्जी के बराबर, तो एनर्जी बाई भी Q लिख सकते हैं। तो V आपका 6 वोल्ट है, E कितना है पता नहीं, लेकिन Q है 1 कूलम। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 6 और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। इस तरह से कितना एनर्जी क्रिएट करेगा 6 जूल एनर्जी क्रिएट करेगा। सिंपल हमको फॉर्मूला पता है, गिवन दिया हुआ है, चार्ज दिया है 1 कूलम, ठीक है, और 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहा है, तो हम लोग को पता है कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू और फिर E बाई क्यू भी होता है। तो V 6 वोल्ट है, एनर्जी पता नहीं, लेकिन Q है 1 कूलम। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 जूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस किस फैक्टर पर डिपेंड है, हमको पता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर, 4 फैक्टर है। फर्स्ट हम लोगों का क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ में टेम्परेचर। 4 फैक्टर पर डिपेंड है और ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। कह रहा है कि सेम मटेरियल का एक वायर है जो सेम सोर्स से कनेक्टेड है, एक पतला एक मोटा है, तो किससे करंट अधिक पास करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वो जो थिक वायर है उससे करंट इजीली अधिक निकलेगा कंपैरिजन टू थिन वायर। क्योंकि ये भी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन का, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये चीज होता है, ठीक है। इसी चीज को लिख दिया गया लैंग्वेज में कि द करंट ऑफ मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर देन थिन वायर, ठीक है, क्योंकि मोटा से जल्दी निकलेगा। फिर कह रहा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किसी सर्किट में कांस्टेंट रखा गया है, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस टू इट्स कंपोनेंट्स डिक्रीज, और पोटेंशियल डिफरेंस को 2 से हाफ कर दिया जा रहा है पहले की अपेक्षा। तो कह रहा है करंट पे क्या असर आएगा। तो हम लोग जानते हैं, लेट अस कंसीडर
B is potential difference, I is current, ठीक है, and R is resistance. Then for Ohm's law, क्या कहता है Ohm's law? V is equal to IR. तो हमको करंट का वैल्यू चाहिए, तो या I is equal to V बटा R. क्या हो जाएगा? I is equal to V बटा R. अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं? हाफ कर दे रहे हैं, मतलब पहले जो था वो हाफ कर. नाउ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V डैश मान रहा है, वो आधा हो रहा है V बाई 2, ठीक है, बाकी सब वही चीज है. देन V इज इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह आपको क्या मानना है? V डैश मानना है, और V डैश IR होता है, ठीक है. V इज इक्वल टू IR, तो इसके लिए V डैश माने, और V का वैल्यू है V बाई 2, आधा कर दे रहा है. करंट वही है, रेसिस्टेंस भी वही है. चलिए, तो V बाई 2R इज इक्वल टू, अब न्यू करंट को I डैश आप मान लीजिए, न्यू करंट I डैश है, ठीक है. तो या V बाई R को देखिए, तो V बाई R को आप I लिखे हुए, तो V बाई I R हटाएंगे, तो 1 बाई 2 इंटू V बाई R, या 1 बाई 2 इंटू I इजकल टू I डैश. तो न्यू करंट क्या हो जाएगा? I डैश इजकल टू I बाई 2, दैट इज करंट पे क्या इफेक्ट करेगा? तो करंट आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. दैट इज करंट विल बी हाफ. करंट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो करंट आपका हाफ हो जाएगा. हम लोग देखें कैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are the coils of electric toaster and electric irons made of alloy? क्यों एलॉय का बना होता है, प्योर मेटल का नहीं बना होता है? तो इसका कारण है कि रेसिस्टिविटी जो होती है, ठीक है, वो एलॉय का हाई होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर मेटल, ठीक है. रेसिस्टिविटी हाई होगी तो बहुत अधिक हीट क्रिएट करेगा, ठीक है. दूसरा, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, मतलब वो गलेगा भी, टूटेगा भी, तो बहुत अधिक हीट होने के बाद ही वो टूटेगा, ठीक है. तो बहुत देर तक चलेगा, बहुत अधिक लॉन्ग लास्टिंग उसका होगा. डज नॉट ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं बनाता है, मतलब उसमें जंग वगैरह, कार्बन वगैरह नहीं लगता. तो पहला पॉइंट है कि रेसिस्टिविटी हाई होता है, और दूसरा पॉइंट कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है. यही कारण है कि टोस्टर में आप एलॉय का वो जो फिलामेंट होता है टोस्टर का, या फिर वो इलेक्ट्रिक आयरन्स का, किस का होता है? एलॉय का होता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, यूज द डाटा इन 12.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक में 12.2 डाटा है, उसको देखना है और उसी से आपको बताना है कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर. आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन है, और दूसरा विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, ठीक है. तो आयरन आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी क्या है? मरकरी से लेस है. और दूसरा, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा, किससे? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी सबसे छोटी है, यानी कि रेसिस्टिविटी कम होगा तो आपका कंडक्टिंग क्या होगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें बैटरी 3 गो सेल है, प्रत्येक से 2 वोल्ट का, 3 रेसिस्टर है, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, ठीक है. प्लग भी है, और सारे को सीरीज में कनेक्ट किया गया है. तो इसका बस केवल आपको एक डायग्राम बना देना. मान लीजिए 1 2 3 कह रहा, 3 वो बैटरी है, 1 2 वोल्ट का हुआ, ठीक है. तो ये आपका कितना हुआ? 2 वोल्ट, और फिर क्या हो जाएगा? इस तरह से 2 वोल्ट, ठीक है. अब यहां से आपका एक प्लग दीजिए, ठीक है, और कनेक्ट कीजिए. तो ये करंट का डायरेक्शन आई, ये R1 मान लीजिए कितना? 5 ओम, R2 मान लीजिए 8 ओम, और R3 मान लीजिए 12 ओम, ठीक है. इस तरह से एक सर्किट डायग्राम आप क्या किए? क्रिएट
कर दी। बस इतना ही करना था कि एक सर्किट डायग्राम करना था और सभी को सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है, एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, और 3 बैटरी है, 3 सेल है, प्रत्येक सेल 2-2 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड और सर्किट ऑफ द अबव क्वेश्चन। जो अभी क्वेश्चन आप ड्रॉ किए थे बस वही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफाई करना है। ठीक है, क्या मॉडिफाई करना है, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ठीक है, 2-2 वोल्ट की बैटरी आपको लगी हुई है इस तरह से। ठीक है, 2-2 वोल्ट की बैटरी जब आप कनेक्ट करोगे, फिर कह रहा है कि एक उसके साथ आपको आमीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, लीजिए आमीटर कनेक्ट कर दिए, और 12 ये आपका R1 मान लीजिए, R1 कितना है 5 ओम, और R2 है 8 ओम, और R3 जो है 12 ओम। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर आपको अटैच कर देना। ठीक है, अब कह रहा है कि वोल्ट मीटर जो अटैच किए हैं, तो आमीटर क्या रीडिंग कर रहा है और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग कर रहा है, यही बताना है। ठीक है, तो आपका जो टोटल रेसिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो आर सीरीज कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 प्लस 8 प्लस 12, इस तरह से 12 8 20 25 ओम आपका RS हो जाएगा। टोटल भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, V इक्वल टू IR। V है आपका 6 वोल्ट, I पता नहीं, और R है 25। इस तरह से 6/25 एम्पियर इक्वल टू I। टोटल करंट पता चल गया। अभी जो करंट होगा पूरे सर्किट में यही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जब यही करंट फ्लो करेगा तो फिर अगेन V इक्वल टू आई। ठीक है, तो I आपको कितना है 6/25, और R कितना है 12। ठीक है, तो 72/25 वोल्ट। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा V 72/75। जब आप इसको भाग करोगे, ठीक है, तो ये आएगा कितना 2.88 V। इस तरह से V आपका जो आएगा 2.88 V आ जाएगा। ठीक है, और I जो होगा 6/25 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। पेज नंबर 216 में क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें आपको अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, क्या इक्विवेलेंट होगा, ये हमको बताना है। हम लोग जानते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट रेजिस्टेंस इसकी उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो वैसे लिखा गया, वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल combination of resistor is always less than the least resistance of the any resistor। मतलब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। Hence in both cases the equivalent resistance is less than 1। क्योंकि इसका जो equivalent resistance आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। जैसे निकालेंगे आप पैरेलल में है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶। यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10⁶ हो जाएगा, 10⁶ प्लस 1। तो जो आपका आरपी हो जाएगा एक्चुअल 10⁶ बटा 10⁶ प्लस 1, जो क्या हो जाएगा लेस देन 1, जो 1 से हमेशा छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस R1 है। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन R1 इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, ये टोस्टर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, हम उसको R2 मान ले रहे हैं 50 ओम। ठीक है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R3 मान ले रहे हैं, और ये 500 ओम है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। पैरेलल का अर्थ हुआ कि कुछ इस तरह का होगा फोटो।
इस तरह का होगा, ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। इसको जो कनेक्ट कर रहा है 220 वोल्ट सोर्स है, मतलब कि 220 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहा है। लीजिए कनेक्ट कर दिए। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस क्या होगा यदि सेम सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है तो, ठीक है। फिर कह रहा है सोर्स दैट टेक्स मच करंट ऑल थ्री रेसिस्टेंस एंड व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू इट, और उसमें कितना रेसिस्टेंस जाएगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो हम आरपी निकालेंगे। तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 500 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा, 10 1, तो 16/500 1/RP। तो आरपी जो आपका निकलेगा 500/60 ओम। इस तरह से आरपी निकल गया आपका, ठीक है। तो अब जब आरपी निकल गया तो कह रहा कि करंट कितना जाएगा वो निकालना है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कर रहा है, V इक्वल टू आई आर। V कितना आपका 220 वोल्ट है, I तो पता नहीं है, R अभी निकाले हैं 500/16। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 220 इंटू 16/500 इक्वल टू I। तो 0 से 0 गया, ठीक है। फिर कटेगा कुछ, तो 2 8 2 25, तो मिला आपका 8 दूना 16 175 इक्वल टू I। जब आप इसको भाग देंगे तो ये आपका आएगा 7.04 एम्पियर इक्वल टू I। करंट निकल गया कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। अब जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन को सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ऑल थ्री रेसिस्टेंस को, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा ये निकालना है। तो आई हमको इसके लिए पता है कि 7.04 एम्पियर, ठीक है। और क्या पता है, इसी सोर्स से हमको पता है कि आई आपको निकल गया। अब कह रहा है कि उसी सोर्स से अगर आयरन को कनेक्ट किया जाए तो क्या आपका, तो आपका आई मिल गया कितना 7.044 एम्पियर, और रेसिस्टेंस आरपी जो मिला वो कितना मिला 500/16 ओम। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद होगा 31.25 ओम, ठीक है। ये R टोटल हुआ जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। करा कि अगर पैरेलल बैटरी किसी भी डिवाइस को, किसी भी अप्लायंस को अगर पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या उसका एडवांटेज होगा। हम लोग एडवांटेज पढ़ चुके हैं। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम जाता है, ठीक है। सेम इसलिए जाता है कि यहाँ ओनली वन लूप है, और इसमें क्या होता है करंट डिफरेंट हो जाता है। मतलब अगर यहाँ करंट I1 हो जाएगा तो इसके लिए I2 हो जाएगा, और इस डिवाइस के लिए I3 हो जाएगा। इसमें काम करने का एबिलिटी आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है, V1 V2 और V3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या हो जाता है सेम हो जाता है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का हम लोग वर्क डन मेजर करते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि अगर यहाँ एक डिवाइस खराब होता है तो सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, उसके बाद वाला। इसमें अगर एक डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो बाकी दूसरा डिवाइस वर्क करेगा। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा पैरेलल के लिए कि जब when the appliances are connected in parallel, जब अप्लायंस को पैरेलल कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो each appliance get same potential difference। सभी अप्लायंस को क्या मिलेगा
सेम पोटेंशियल डिफरेंस, भले उसका रेसिस्टेंस कम हो या अधिक हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड में ईच अप्लायंस हैज डिफरेंस रेजिस्टेंस रिक्वायर डिफरेंट करंट टू द ऑपरेट प्रॉपर्ली। अब सारे अप्लायंस का देख रहे हैं कि करंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां से लूप चेंज हो रहा है। जैसे लूप चेंज होगा, पाथवे चेंज होगा, काम करने का एबिलिटी या फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ वाटर, कुछ भी होगा, क्या होगा वो या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो सेम नहीं हो सकता है। थर्ड में कह रहा है इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फेल टू वर्क देम अदर विल बी कंटिन्यू वर्क। अगर एक अप्लायंस यहां से फेल हो जाता है, एक अप्लायंस काम करना बंद कर देता है, तो उसके बाद वाला अप्लायंस भी काम वो करेगा, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोग थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। दूसरा क्या होगा कि करंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि अगर एक काम करना बंद कर देगा तो ऐसा नहीं कि सब काम करना बंद कर देगा, बाकी अपना प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन थ्री रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू अ गिवन टोटल रेसिस्टेंस। दो क्वेश्चन है, एक में 4 ohm है, दूसरा में 1 ohm है। कह रहा है कि तीनों रेसिस्टेंस को किस तरह से सिचुएट करोगे, किस तरह से रखोगे कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 4 ohm आ जाएगा, दूसरा में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 1 ohm आ जाएगा। ठीक है, आप कनेक्ट करके देखते हैं सॉल्यूशन। लेट R1 को मान ले रहा है 2 ohm, R2 को मान ले रहा है 3 ohm एंड R3 को मान ले रहा है 6 ohm। अब एक ही नहीं देखते, अगर एक को हम सीरीज कर दे, R1 को सीरीज कर दे और R2 को, ठीक है, R2 को और R3 को क्या कर दे हम लोग पैरेलल कर दे। R2 और R3 को क्या कर दे, R2 हुआ और R3 हुआ, इसको पैरेलल कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम फिगर 1 by Rp is equal to 1 by R2 plus 1 by R3, तो 1 by 3 plus 1 by 6, 6 हो जाएगा तो 3 2 जा 1, यानी कि 3 by 6 और इधर क्या हो जाएगा 1 by Rp। ठीक है, यहां हो जाएगा 1 by Rp, R पैरेलल 1 by Rp, तो या कट गया 2 1 by 2, तो Rp इज इक्वल टू कितना मिला 2 ohm, Rp 2 ohm मिला अगेन। ठीक है, अब R1 R2 और R3 के साथ क्या है सीरीज में है, तो R टोटल क्या हो जाएगा R1 प्लस Rp, तो R1 का वैल्यू आपके पास क्या मिला हुआ, ठीक है, R1 का वैल्यू मिला हुआ है अभी 2 और Rp का वैल्यू मिला हुआ है 2, तो 2 to 4 ohm R टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड में कह रहा है कि 1 ohm लेके आना है, तो फिर 1 ohm के लिए कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी आपको सोचना है। अगर तीनों को सीरीज करके देखते हैं तो क्या मिलता है B। ठीक है, तो अगर आप तीनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखेंगे, तो R1 R2 R3, तो 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, तो 1 by 2 1 by 3 1 by 6, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 3 जा 3 2 जा 1, 6 by 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 by Rp, यानी कि Rp is equal to 1। तो पहला कंडीशन के लिए R2 और R3 को पैरेलल करेंगे और उसके साथ R1 सीरीज करेंगे। दूसरा कंडीशन के लिए तीनों आपस में क्या करेंगे पैरेलल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट, फर्स्ट में और सेकंड में लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm 8 ohm 12 ohm एंड 24 ohm। हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि जब हाईएस्ट और लोएस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे, तो हाईएस्ट के लिए हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो सीरीज, और लोएस्ट के लिए क्या निकालेंगे तो पैरेलल। जैसे हाईएस्ट कहेगा आई मीन मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम के लिए सीरीज करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, R1 को मान लेंगे 4 ohm, R2 को 8 ohm, R3 को 12 ohm एंड R4 को 24 ohm। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए हम लोग को निकालना है, मतलब कि ए के लिए वर्क करना है,
फॉर मैक्सिमम, हाईएस्ट और मैक्सिमम। तो क्या होगा, आर टोटल सीरीज निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 कितना आपके पास 4, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12 और R4 है 24 ओम। टोटल को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 10 8 18, कैरी 1 2 3 और 1 4, 48 ओम। तो R टोटल कितना हुआ मैक्सिमम के लिए। इसका कनेक्शन अगर दिखाएंगे तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह का फोटो होगा और यहाँ पे हो जाएगा एक और 4 है, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4, ठीक है। अब मिनिमम के लिए सोचना है, तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लोएस्ट या मिनिमम, ठीक है। तो यहां सीरीज पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फोटो बनेगा, एक और कॉम्बिनेशन यहां से आ जाएगा कुछ इस तरह का फोटो, ठीक है। ये हो जाएगा R1 R2 R3 और R4। तो 1 बाई RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 और 1 बाई R4। तो 1 बाई R1 का वैल्यू है आपके पास 4, R2 का 1 बाई 8 और R3 का 1 बाई 12 और R4 का 1 बाई 24। जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 24 आएगा। तो 4 6 जा, 8 3 जा, 12 2 जा 1, ये क्या हो जाएगा 1 बाई RP, ठीक है। तो या 1 बाई RP इक्वल टू, जब आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 2 12 बटा 24 कट गया 1 बाई 2, यानी कि RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम। दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, पैरेलल निकालेंगे और मैक्सिमम के लिए क्या निकालेंगे आप, सीरीज निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो। जो इलेक्ट्रिक हीटर है कॉर्ड से ग्लो नहीं होता है, व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, अगर हीटिंग एलिमेंट से वो ग्लो करना शुरू कर देता है। इसका कारण होगा कि जो मेटालिक वायर से बना हुआ सच एज कॉपर या एल्युमिनियम से बना हुआ जिसका रेसिस्टेंस लो होता है, इसीलिए वो क्या करता है हीटिंग एलिमेंट वो इजीली हो जाता है। तो इसका लिखेंगे, द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ मेटालिक वायर। वो जो कोड बना होता है वो मेटालिक वायर से बना होता है, सच एज कॉपर हुआ एल्युमिनियम हुआ, विच एज लो रेसिस्टेंस। उसका रेसिस्टेंस क्या होता है लो, अगर रेसिस्टेंस लो हो तो वो इजीली ग्लो करेगा। व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ एलवाई, और हीटिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा एलवाई से बना हुआ है जिसका रेसिस्टेंस मोर होता है, देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, तभी वो कंस्टिट्यूएंट मेटल से बना होगा। ऑल्सो हीट प्रोड्यूस, तब वो क्या करेगा हीट प्रोड्यूस करेगा जो H इक्वल टू आई स्क्वायर RT को फुलफिल करेगा। हियर H इज इक्वल टू हीट, I इक्वल टू करंट, R इक्वल टू रेसिस्टेंस और T इक्वल टू टाइम। इस तरह से अगर आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखे थे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, हीट घटाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। डायरेक्टली का अर्थ ये हुआ। और स्क्वायर ऑफ इट्स करंट, मतलब कि आप हीट बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर ऑफ इट्स करंट बढ़ाना होगा, और स्क्वायर ऑफ इट्स करंट घटाएंगे तो उतना ही हीट घटेगा। और फिर टाइम इंक्रीज करेंगे तो हीट इंक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज करेंगे तो हीट डिक्रीज करेगा। ये नहीं कि तुरंत हमने बॉल को स्विच को ऑन किया और बॉल ग्लो होना शुरू हो, वो फ्यू सेकंड के बाद ग्लो होता है, वो फ्यू टाइम लेता है। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसलिए H, अगर तीनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करेंगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT को फुलफिल करेगा, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को फुलफिल करता है। क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेट व्हाइल अ ट्रांसफेरिंग 96,000 कूलम है, चार्ज किसी का है 96 कूलम चार्ज, टाइम है 1 सेकंड, बी है 50 वोल्ट। तो कह रहा है कि फाइंड हीट, ठीक है। तो आपको पता है कि H के लिए हीटिंग के लिए I चाहिए, R चाहिए और T चाहिए। तो आपके पास ना I है ना R है, तो निकालेंगे। नाउ करंट का क्या होता है I इक्वल टू Q बटा T। तो I कितना है आपके पास पता नहीं, तो लेकिन Q है 96,000 और टाइम है कितना
60 इंटू 60, 1020 गया, तो आपको बचा 960/36 आई एम्पियर बच गया। कटा भी सकते हैं हम इसको, नहीं भी कटा सकते, फाइनल कैलकुलेशन भी हम कर सकते। अब आई निकल गया आपको, तो आई का हो गया। आर का अगेन ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। V आपके पास कितना है 50 वोल्ट, I कितना है 960/36 और R पता नहीं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो R का जो वैल्यू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 50 360/960 R, तो 10 से 10 गया, ठीक है। और फिर आपका बच्चा 50 इंटू 36/96 R ओम, ठीक है। तो R भी मिल गया, I भी मिल गया। अब T चाहिए आपको, तो अब हीटिंग इफेक्ट से, हीटिंग में इफेक्ट के फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I का वैल्यू आपके पास है कितना, तो I का वैल्यू है 960/36, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, यानी कि आप स्क्वायर अभी कर लीजिए। R कितना है 50 इंटू 36/96, ठीक है। और टाइम है आपका 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, और ऐसा ही क्या हो जाएगा जूल। अब सॉल्व कीजिए, 960/36 गुने 960/36 गुने 50 इंटू 36/96 गुने 60 इंटू 60 जूल। तोड़ेंगे, देखिए 1020, ठीक है। तो एक ही जीरो आपको कटेगा, 10 से 10 है, 6 6 36 और 6 से क्या गया 10 गया, फिर कटेगा 36 से 36 गया, ठीक है। और 96 में 10 से गुना करेंगे तो 960 आएगा। आपके पास बचा क्या, तो 10 इंटू 960 इंटू 50 इंटू 10, नीचे कुछ नहीं बचा, तो गुना कीजिए तो 6 5 30, 9 5 45 3 48, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो कितना आपको क्या आंसर आएगा, तो 48 इंटू 10 का पावर 2 2 4 1 5 जूल। इस तरह से हीटिंग इफेक्ट क्या मिलेगा, 48 इंटू 10 का पावर 5 जूल। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, जो जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, 5 एम्पियर करंट ले रहा है और 30 सेकेंड के बाद वो कितना हीट डेवलप करेगा वो निकालना है। ये तो और इजी है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ, गिवन R इजकल टू दिया हुआ 20 ओम, I इजकल टू दिया 5 एम्पियर और T इजकल टू दिया 30 सेकेंड। नाउ H इजकल टू क्या होता है I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर 5 का स्क्वायर, R है 20, T है 30, यानी कि जूल हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 30 जूल, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 3 दूना 6 25 30 25 150, तो 150 पे 1 1 2 जूल हीट, यानी कि हीट कितना क्रिएट करेगा 150 पे 00, इतना हीट वो क्रिएट करेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, मतलब कि जो एनर्जी का रेट डिलीवर करेगा वो हमको क्या देगा, तो कौन सा क्या से देगा, एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, क्या देता है पावर। तो लिखा गया इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, करंट के माध्यम से जो एनर्जी डिलीवर करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर, दिया हुआ है कि गिवन I इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट
220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर, पावर डिटरमाइन करना है मोटर का, एंड एनर्जी भी बताना है इन 2 आवर। टाइम इज इक्वल टू 2 आवर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। आप निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होता है नाउ, P इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। तो V भी आपको दिया हुआ 220 वोल्ट और I भी दिया हुआ 5 एम्पियर, यानी कि 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 वाट। ये तो इजी था, पावर निकालो कि पावर आपका 1100 वाट होगा। अब कह रहा है कि एनर्जी कितनी होगी, तो फिर P इज इक्वल टू आप जानते हैं W बटा T, या तो E इज इक्वल टू क्या होगा P इंटू T। तो पावर आपको कितना मिला 1100, और ये है 2 इंटू 60 इंटू 60, और ये क्या हो जाएगा जूल। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 7.92 इंटू 10 का पावर 1 2 और 2 4, तो क्या हो जाएगा 6 जूल। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आपका 7.92 इंटू 10 का पावर 6 जूल। अब इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे बारी बारी से। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस है जिसका लेंथ R है, उसको 5 इक्वल पार्ट में कट किया जा रहा है। तो जैसे आप 5 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका R हुआ, A टू B इक्वल टू R। तो 1 2 3 4 पांचों इक्वल पार्ट है, मतलब ए पार्ट सब आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। इस पार्ट को मान ले रहा है R1, इस पार्ट को मान ले रहा है R2, इस पार्ट को मान ले रहा है R3, इसको R4 और इसको R5। तो दिया हुआ है R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 इजकल टू R4 इजकल टू R5। ये कितना हो जाएगा R बटा 5, चूंकि एक ही को ही डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो अगेन जब पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो क्या होगा 1 बाई RP इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। तो अब कितना है 1 बाई 5, 1 बाई R बाई 5 प्लस 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 1 बाई R बाई 5, ठीक है। तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R। एलसीएम कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो 5 5 5 5 5 1 बाई RP ओम हो जाएगा। तो आपका जो RP मिलेगा 1 बाई RP इजिकल टू कितना होगा 25 बटा R। तो RP इजिकल टू कितना हो जाएगा R बटा 25, ठीक है। अब रेशियो निकालना है, इसी RP को तुम्हारा बुक R डैश मान ले रहा है नाउ। तो R बटा R डैश, तो R का वैल्यू तो R ही है और R डैश का वैल्यू कितना है R बटा 25। तो सॉल्व करेंगे तो R बटा 1 25 ऊपर जाएगा, R नीचे R से R गया तो कितना बचेगा 25। तो R बटे R डैश इजिकल टू 25 बाई 1, यानी कि R डैश R रेशियो R 25:1। अब 25:1 क्या आपको रेशियो मिला होगा तो देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन डी है सही, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। क्या इसमें रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है P इजकल टू V इंटू आई होता है और V इजकल टू आई आर होता है। तो यहां से जब आप या तो I का वैल्यू निकालेंगे या फिर V का वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अगर आप I का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो V बाई आर होगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये भी सही है V स्क्वायर बाई आर। तो क्या एक्सप्लेन करें कि डज नॉट रिप्रेजेंट, इसमें कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यही आई स्क्वायर आर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि जब यहां से V का वैल्यू आई आर डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V इजकल
P इक्वल टू आपका है वी आई, और V का वैल्यू होता है आई आर इंटू आई, तो क्या मिलेगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखिए जो आपका बुक क्या दिया हुआ है आई आर स्क्वायर, यही गलत है। दूसरा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट 100 वाट है, मतलब कि अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वोल्ट दिया हुआ है 220 और P दिया हुआ है 100, ठीक है। तो 220 और 100 दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस अगर इसका R निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P, तो रेसिस्टेंस R इक्वल टू भी तो 22 का स्क्वायर बाई 100, तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब इस रेसिस्टेंस को आप कहां पुट करेंगे, तो अब फिर कह रहे हैं कि 110 वोल्ट, फर्स्ट कंडीशन का आर निकल गया। अगेन फॉर 110 वोल्ट के लिए आप क्या निकालेंगे, तो फिर P इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, V 110 का स्क्वायर, आर आपका निकाले हुए है 220 का स्क्वायर बाई 100, तो कितना हो जाएगा 110 का स्क्वायर बटा 220 का स्क्वायर इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए। तो 110 गुने 110 गुने 100 बटा 220, 220, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 दूना 22, 2 पच्चे 10, फिर 11 दहाइया 11 दूना 2 पच्चे, तो 25 वाट है, 25 वाट के। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल का इक्वल लेंथ है, तो लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट को सीरीज में कनेक्ट कर रहा है, देन सेकंड को क्या कर रहा है पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। तो आप सीरीज का पोटेंशियल डिफरेंस PS मान लेंगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो इसका R कितना हो जाएगा इन सीरीज, R इंटू R2R हो जाएगा, और पैरेलल का क्या हो जाएगा RP इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर, सॉरी हाँ पावर निकाले ना, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल का आप निकालेंगे PP, तो पैरेलल का क्या हो जाएगा V स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2V स्क्वायर बटा R। अब आप निकालेंगे RS बटा सॉरी PS बटा PP, तो आ जाएगा V स्क्वायर बटा 2R, और फिर हो जाएगा 2V स्क्वायर बटा R। जब सॉल्व करेंगे V स्क्वायर बाई 2R इंटू R बटा 2V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर गया, R से R गया, कितना बचेगा 1/4। तो इस तरह से PS इज टू PP 1:4, यानी कितना निकलेगा आपका 1:4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कैसे वोल्ट मीटर सर्किट में कनेक्ट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, तो पैरेलल करते हैं, चूंकि हमको 2 पॉइंट के बीच का वर्क डन फाइंड आउट करना रहता है, तो ये लिखा गया कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल टू द सर्किट। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल को शो करता है और नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, लोअर पोटेंशियल को शो करता है। मान लीजिए कि आपका कोई रेसिस्टेंस है, ये आपका रेसिस्टेंस यहाँ होगा, यहां से कोई रेसिस्टेंस यहाँ होगा, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे हायर और लोअर। तो हायर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और लोअर क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। चूंकि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है D इक्वल टू 0.5 mm, तो R कितना हो जाएगा 0.5/2, और mm में 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो मीटर हो जाएगा। और रेसिस्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁸ मीटर। कह रहा है कि लेंथ क्या होगा यदि रेसिस्टेंस आपका 10 ओम।
फाइंड एल। तुम लोग को पता है रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल होता है, तो अगर हमको लेंथ निकालना हो तो आर ए बटा एल, ठीक है, सॉरी आर ए बटा रो। अब तो आपका आर दिया हुआ है 10, एरिया, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू आपके पास कितना है 3.14 आर स्क्वायर, और रेडियस आपका कितना है इंटू 0.5/2 इंटू 10 का पावर स्क्वायर बटा लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी तो रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -8। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये, ठीक है, 10 इंटू 3.14 इंटू 0.5 बटा 2 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 1000, ऐसा क्यों, चूंकि स्क्वायर है, और इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ आपको मिलेगा एक्चुअल L इज इक्वल टू, फुली जब सॉल्व करेंगे तो 122.6 मीटर, अप्रॉक्स ये हो जाएगा 123 मीटर। अब कह रहा है कि डायमीटर को डबल कर रहे हो, ठीक है। अगेन हम लोग जानते हैं चूंकि A1 बटा A2 इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर बटा पाई R2 का स्क्वायर, ये नहीं कर रहे। अब कह रहे कि डायमीटर को दुगुना कर रहे हैं, तो आप कर लीजिए, जब दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, रेडियस R हो जाएगा, सेम मटेरियल है, और पाई, और ये क्या हो जाएगा 2R का स्क्वायर, सॉरी 2R का स्क्वायर, तो पाई से पाई गया, तो R स्क्वायर बटा 2 2 जा 4 R स्क्वायर, और यहाँ A1 बटा A2, तो एरिया पे क्या आंसर आएगा A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 1:4, कितना आएगा 1:4 आएगा। तो अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, हाँ डबल। अब कह रहा है फॉर सेम लेंथ होगा मटेरियल का, तो हम लोग को ये भी पता है, ठीक है, कि अगर सेम मटेरियल का लेंथ होगा, फॉर सेम लेंथ, ठीक है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/A होता है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा R1A1 इजकल टू R2A2, ठीक है। उसी हिसाब से R1A1 इजकल टू R2A2, ठीक है। तो आपका R2 कितना हो जाएगा, R2 इजकल टू R1 इंटू A1 बटा A2, तो R2 और, ठीक है, R1 का वैल्यू तो आपको पता नहीं है R1, और A1/A2, ठीक है, A1/A2 निकला 1/4, इस तरह से R2 इजकल टू हो जाएगा R1 बटा 4, मतलब जो सेकेंड रेसिस्टेंस हो जाएगा वो टोटल रेसिस्टेंस का 1/4 पार्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करेंट I फॉलोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू PD V अक्रॉस एक दिया हुआ है डाटा I और V का वैल्यू दिया हुआ है, करा के एक ग्राफ प्लॉट करना है और फिर रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक ये V को शो करता है और ये I को शो करता है, ठीक है। इस तरह से एक एक डाटा को पुट करेंगे और कह रहे हैं करंट 0.5 है तो 1.6 वोल्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका 1 एम्पियर करंट हुआ, ठीक है, तो 3.4 वोल्ट हो गया। फिर वैसे ही 2 एम्पियर हुआ तो 6.7 हो गया। ऐसे करके एक डाटा ड्रॉ करेंगे तो एक ग्राफ जो आएगा लीनियर आएगा, मतलब ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा। तो द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन V मतलब वोल्ट बटा चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्ट फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन का अर्थ क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 13.2 और इनिशियल 1.6 है, तो 13.2 माइनस 1.6 बटा चेंज इन I कहां से चेंज हुआ है तो 4 में से 0.5, 4 में से 0.5 कटेगा तो 11.6 बटा 3.5 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा 3.314 ओम, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कह रहा है 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर रहा है एक अननोन रेसिस्टर से। रेसिस्टर हमको नहीं पता, जो 2.5 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 का पावर -3 एम्पियर, ठीक है।
तो फाइंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस निकालना। आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है, I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि 2.5 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। नाउ ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। इस तरह से I दिया हुआ है ना, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I। तो V कितना है 12, I कितना है 2.5 इंटू 10 का पावर -3, और अब ये साइन क्या होगा, ओम हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 12 पॉइंट हटेगा तो इंटू 10 हो जाएगा, तो ठीक है, यहां से नहीं हटा, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखिए 12 इंटू 10 का पावर 3 बटा 25, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 बटा 25 इंटू 10 का पावर 3 ओम रेसिस्टेंस जो बता। फिर तो जब आप कटाएंगे तो 5 5 जा, और 5 2 जा, 5 4 जा, कितना मिला हम लोग को, तो R इज इक्वल टू 24 बटा 5 इंटू 10 का पावर 3 ओम। फिर जो होगा तो 5 चौक का 20, 5 अट्ठे 40 इंटू 10 का पावर 3 ओम। तो रेसिस्टेंस आपको कितना मिला, न्यू जो रेसिस्टेंस आया 4.8 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 3 ओम। अब जब किलो में लिखना होगा तो R इज इक्वल टू 4.8, अब क्या हो जाएगा किलो ओम, क्योंकि 10 का पावर 3 हटेगा तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक बैटरी है जो 9 वोल्ट का है, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 रखा गया है, तो कह रहा है हाउ मच करंट फ्लो 12 ओम रेसिस्टर, 12 ओम रेसिस्टर को कितना करंट आएगा। अब आपको पता है, मान लो अगर फोटो बनाएंगे तो कितना रेसिस्टेंस है, सॉल्यूशन में लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 0.2, R2 इज इक्वल टू 0.3, इस सब में ओम है, और R3 इज इक्वल टू 0.4, R4 इज इक्वल टू 0.5, और R5 इज इक्वल टू 12 ओम, ठीक है। अब इसको अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है, मान लीजिए कि ये R1 हो गया, R2 हो गया, और ये R3 हो गया, R4 हो गया, और R5 हो गया, करंट I फ्लो हो रहा है। तो सबसे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो RS कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यही ना होता है सीरीज में। आप 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 2 11 12 13 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इस तरह से टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा आपको 13.4 ओम आया। नाउ ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, कितना वोल्ट को बैटरी से कनेक्ट किया है, 9 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है, I पता नहीं लेकिन आ रहा है 13.4। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो शायद 9 बटा 13.4 एम्पियर इज इक्वल टू I, ये ना आएगा 13.4, जब आप भाग करोगे तो आएगा 0.67 एम्पियर इज इक्वल टू I, ठीक है। अभी कह रहा 12 वोल्ट में कितना करंट आएगा, तो जो R1 को मिलेगा वही R5 को मिलेगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल रेसिस्टर आर इन सीरीज, ऑल रेसिस्टर आर इन सीरीज, देन current will be same, that is I is equal to क्या आ जाएगा 0.67 एम्पियर, ठीक है, I निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम
कितना रेसिस्टर जोड़ोगे पैरेलल में कि टोटल रेसिस्टेंस जो होगा 176 आएगा, 176 आएगा, यदि 5 वोल्ट और 2 वोल्ट 220 वोल्ट के लाइन से सप्लाई दिया हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में I इक्वल टू दिया 5 एम्पियर और V इक्वल टू दिया 200 वोल्ट 220 वोल्ट। तो नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू I है, यहां से R हमको मिलेगा, तो 220 इक्वल टू 5 इंटू R, तो 220 बटा 5 इक्वल टू R कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20। इस तरह से एक रेसिस्टेंस कितना का होगा, एक रेसिस्टेंस होगा 24 ओम का। अब कह रहा है कि 24 ओम कितना रेसिस्टेंस आप जोड़ोगे टोटल कि आपको 176 आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि आर पी इज इक्वल टू आर बटा एन, तो आर पैरेलल है 176, आर है आपका 24, एन पता नहीं, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तब अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं सॉरी ये गलत हो गया, तो यहाँ आर पी इक्वल टू होगा एन इंटू आर, तो आर है 176, एन पता नहीं, और आर आपका कितना है 24, तो इस तरह से 176 बटा 24 इक्वल टू एन, तो कितना आएगा 24 चौका टोटल है। अगर आप भाग करेंगे तो आपको कितना आएगा, 5 चौका 20, 4 में होगा यहाँ पे 44 आएगा, सॉरी 44 44, तो जब आप भाग करेंगे तो शायद 4 से कट जाएगा, तो 4 इक्वल टू एन, तो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना आएगा 4, टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना आएगा 4, यानी कि 4 वो रेसिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में जोड़ा था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वो रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे कि टोटल रेसिस्टेंस फर्स्ट केस में 9 है, सेकेंड केस में 4 है। सॉल्यूशन, ठीक है, अगर एक को सीरीज में करते हो और दूसरों को पैरेलल करते हो, ठीक है, मान लीजिए ये R1 इक्वल टू 6 आ गया, R2 इक्वल टू 6 आ गया और R3 इक्वल टू 6 आ गया, तो नाउ 1 बाई RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, चूंकि दोनों सीरीज में हम लिए हुए, तो 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 कितना आएगा 6, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 6, और इधर हो जाएगा 1 बाई RP, कट गया 3, 1 बाई 3, तो RP आपका कितना मिला 3 ओम, तो R टोटल कितना हो जाएगा, R टोटल हो जाएगा R1 प्लस RP, ये 3 सॉरी ये कितना है आपका 6 प्लस 3 यानी कि 9 ओम, तो R टोटल फर्स्ट केस का आ गया आपका 9 ओम, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है कि हमको 4 ओम चाहिए, तो सेकेंड केस के लिए देखते हैं, अगर दो को आपस में सीरीज कर दे, ठीक है, और तीसरा उसके साथ क्या कर दे पैरेलल कर दे, तो क्या होगा ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और R3 हो जाएगा, तो RS क्या हो जाएगा R1 प्लस, ये लिखेंगे फ्रॉम फिगर, R1 प्लस R2 यानी कि 6 प्लस 6 12 ओम, RS कितना हो जाएगा 12 ओम, और RS R3 के साथ क्या है पैरेलल है, चूंकि इसके साथ वो पैरेलल है, तो अगर आप निकालेंगे 1 बाई R इजिकल टू 1 बाई RS प्लस 1 बाई R3, ठीक है, तो 1 बाई R इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 6, एलसीएम तो 12 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 बाई 12 1 बाई R कट जाएगा, सॉरी 12 है, तो 4 3 जा 12 यानी कि 1 बाई 4, तो R कितना हो जाएगा 4 ओम। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो 9 ओम लाने के लिए 2 को पैरेलल, एगो को सीरीज करेंगे, और 4 ओम लाने के लिए 2 को सीरीज और एगो को पैरेलल करेंगे, ठीक है, कोई हार्ड नहीं हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन,
कितना बॉल है पता नहीं है, जो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया, आर रेटेड 10 वाट, जिसका पावर 10 वाट है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, कितना पैरेलल में कनेक्ट किया जाए यदि 220 वोल्ट लाइन सप्लाई कर रहा हो और मैक्सिमम जो करंट आपको दे रहा हो, कितना दे रहा हो, 5 एम्पियर दे रहा हो। तो हम लोग नंबर ऑफ बॉल को पहले लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू n हो जाएगा, देन पावर कितना हो जाएगा, पावर ऑफ n बॉल इक्वल टू np हो जाएगा। अब चूंकि p इज इक्वल टू v इंटू आई, अब आप p का वैल्यू है n इंटू p इज इक्वल टू v इंटू आई, यही ना। आपको अब दिया हुआ है n, n कितना दिया हुआ तो पता नहीं, देखिए पावर आपको दिया हुआ है 10, भी दिया हुआ है, भी कितना आपका 220 वोल्ट, और आई दिया हुआ है 5। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n इजकल टू 220 इंटू 5 बटा 10, तो 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, कितना बॉल होगा 110 बॉल। तो नंबर ऑफ बॉल इजकल टू 110, मतलब कि 10 वाट पावर में कितना नंबर ऑफ बॉल होगा 220 वोल्ट की बैटरी के साथ, 110 बॉल्ब आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक ओवन है जो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट केस के लिए भी 220 वोल्ट दिया हुआ है और आर जो दिया हुआ है आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 24। तो प्रत्येक केस के लिए भी इज इक्वल टू आई है, तो भी है 220, आई पता नहीं, और आर है 24, तो 220 बटा 24 इज इक्वल टू आई। तो कितना आ जाएगा जब आप भाग करेंगे, ठीक है, तो 9.16 एम्पियर इज इक्वल टू आई। प्रत्येक के लिए आई कितना हो जाएगा, ईच के लिए आई आपका हो जाएगा 9.16। अब कह रहा है कि अगर सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा, तो सीरीज के लिए करंट कितना होगा, सीरीज के लिए फॉर सीरीज तो आर एस इजकल टू क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, यानी कि 24 प्लस 24, तो आर एस इजकल टू 48 एम्पियर, सॉरी 48 ओम। तो 48 ओम जो आया आपका, तो पुट कीजिए नाउ V इजकल टू आई आर, भी है आपका 220, आई पता नहीं, और आर अभी आया 48, तो कितना आएगा 220 बटा 48 एम्पियर इजकल टू आई। जब आप इसको भाग करोगे तो ये आएगा 4.58 एम्पियर इजकल टू आई। अब आई मिल गया, ठीक है। अब अगर पैरेलल करोगे तो फिर पैरेलल के लिए आपको आर निकालना होगा, पैरेलल का कितना आएगा, तो फिर फॉर पैरेलल तो 1 बाई आर पी इजकल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा 24 है, 24 प्लस 1 बाई 24, तो 24 1 प्लस 1 2 बटा 24, 1 बाई आर पी कट गया, 1 बाई 12, तो आर पी इज इक्वल टू 12। आर पी कितना मिला हम लोग को 12 मिला। तो नाउ अब भी इज इक्वल टू आई आर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाउ भी इज इक्वल टू आई आर। भी कितना आपके पास 220 वोल्ट है, आई पता नहीं है, आर अभी निकला 12। जब भाग दे हुए सॉल्व करोगे तो 220 बटा 12 इजकल टू आई, तो कितना आएगा जब आप भाग करोगे तो 18.3 एम्पियर इजकल टू आई। तो आई आपका कितना निकला कि 18.3। अब दोनों केस का हम लोग आई निकाल लिए, आर निकाल लिए, ठीक है। तो जब दोनों केस का आई और आर निकाल लिए, दैट इज, ठीक से लिखिएगा नहीं दिख रहा है, 18.3 एम्पियर इजकल टू आई, ठीक है।
अब फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर करना है पावर का, ठीक है। यूज इन द टू रेसिस्टर इन ईच केस, दो रेसिस्टर ईच केस में वो आपको मेजर करना है। 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर रहा है सीरीज में 2 ओम और 2 ओम रेसिस्टर के साथ, ठीक है। सॉल्यूशन ए के लिए तो पावर इज इक्वल टू आपको क्या चाहिए था, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, वी आई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सीरीज में है तो आर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 ओम। आर एस हुआ 3 ओम, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V आपका कितना है 6 वोल्ट है, I कितना है पता नहीं, और R आपको मिला हुआ है कितना 3। तो इस तरह से 3 2 जा 6, 2 एम्पियर इज इक्वल टू I मिल गया आपको 2 एम्पियर। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए पावर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, और आर आपको दिया हुआ है 2 रेसिस्टर चाहिए, क्या चाहिए 2 रेसिस्टर। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 वाट, फर्स्ट कंडीशन का निकल गया। अब सेकेंड कंडीशन में R1 आपका है कितना 12 ओम, R2 है आपका 2 ओम, और V है आपका कितना 6 वोल्ट बैटरी के साथ तो कनेक्ट ही कर रहा है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, एक पावर का ये भी फॉर्मूला होता है। तो P2 हमारे P इक्वल टू आपको होता है बी स्क्वायर आर, बी स्क्वायर, तो यहाँ 2 मान लेंगे, तो P2 भी कितना 6 का स्क्वायर, आर कितना रेसिस्टर के लिए चाहिए आपको 2 रेसिस्टर के लिए, ठीक है। सॉरी V दिया 6 वोल्ट, सेकेंड कंडीशन के लिए भी दिया 6 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 2 8, तो 8 वाट, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 8 वाट। अब कह रहा है आपको कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा पावर आपके लिए बेटर होगा या कौन सा, तो P1 वाटा P2, तो P1 का वैल्यू है 8 और P2 का वैल्यू है 8, कट गया तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो दोनों P1 बाई P2 इक्वल टू 1 या P1 इक्वल टू P2, तो कंपेयर किए तो दोनों पावर कितना है आपका 1 ही है, मतलब कि दोनों आपके लिए बेटर है, ठीक है। बस केवल आपको फॉर्मुलेट कर देना है, फॉर्मूला को इजी कर देना है, क्योंकि फॉर्मूला का बहुत सारा पावर का हम लोग पढ़े थे, P इक्वल टू V इंटू आई, फिर पढ़े थे V का जब वैल्यू आई आर पुट करेंगे तो V इक्वल टू जब आई आर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आई स्क्वायर आर, ठीक है, और I इक्वल टू फिर V बाई आर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इस तरह पावर का आपको फॉर्मूला मिला था V इंटू आई, एक मिला था आई स्क्वायर आर, दूसरा मिला था V स्क्वायर आर, तीसरा मिला था E बाई पावर का एनर्जी बाई टाइम या वर्क डन बाई टाइम। अब ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखे होंगे, अगर ये सारे फॉर्मूला आपको याद होते हैं तो इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 लैंप आर कनेक्टेड रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट, और दूसरा जो है 60 वाट 220 वोल्ट है, और पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई दिया रहा है। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन सप्लाई ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट, कितना लाइन सप्लाई होगा यदि 220 वोल्ट के साथ वो कनेक्शन किया जा रहा है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। तो सॉल्यूशन के लिए फॉर फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है, दिया हुआ पावर P इक्वल टू 100 वाट और V इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। आपको पता कि V
नो दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हम लोग पढ़े थे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो आपको P कितना 100 है, V कितना 220 का स्क्वायर और R पता नहीं, R कितना है पता नहीं, तो इस तरह से R इज इक्वल टू हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटा 100, 220 का स्क्वायर बटा 100, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है पता नहीं, और R कितना है, ठीक है। इसके लिए R कितना हो जाएगा, तो आपको R मिला हुआ है 220 का स्क्वायर बटा 100, ठीक है। तो इस तरह से I कितना मिलेगा आपको, तो I मिलेगा 220 इंटू 100 बटा 220 का स्क्वायर इक्वल टू I, ठीक है। 220 इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर। अब इससे गया तो ऊपर बचा 100 और नीचे बटा 200, तो 100 बटा 220 एम्पियर इक्वल टू आई। तो इस तरह से जब आई आप कैलकुलेट करेंगे तो आई इक्वल टू, जब आप डिवाइड करेंगे तो आई इक्वल टू आएगा 0.45 एम्पियर। फर्स्ट कंडीशन के लिए आ गए। अब यही कंडीशन सेकेंड के लिए अपनाएंगे। फॉर सेकेंड कंडीशन, ठीक है, सेकेंड कंडीशन के लिए पावर कितना दिया हुआ है आपको, 60 वाट दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है 220। नाउ तो P इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर बाई आर। P कितना है आपके पास 200, P है आपको 60, V कितना है, तो V है 220 का स्क्वायर बटा R। तो जब आप R कैलकुलेट करेंगे तो R इक्वल टू आएगा 220 का स्क्वायर बटा R। नाउ ओम्स लॉ, नाउ ओम्स लॉ क्या कहता है आपको, तो ओम्स लॉ कहता है, ओम लॉ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ठीक, कितना V आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है 220, I पता नहीं लेकिन R है 220 का स्क्वायर बटा R, ठीक है। सॉरी, तो इस तरह R निकला 60 हो जाएगा ना यहाँ पे 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो कैलकुलेशन से आपको क्या मिलेगा, तो कैलकुलेशन से मिलेगा 220 से एक 220 चला जाएगा तो बचेगा आपको 220 इंटू 60 बटा 220 का स्क्वायर इक्वल टू आई। गया क्या मिला, तो 60 बटा 220 एम्पियर इक्वल टू आई। जब आप कैलकुलेट करेंगे 60 बटा 220 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.27 एम्पियर इक्वल टू आई, सेकेंड कंडीशन के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 220 वोल्ट इसमें कितना सप्लाई देगा, टोटल करंट कितना होगा, तो नाउ टोटल करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 आपको आया है 0.45 प्लस 0.27 एम्पियर, कितना आएगा 7 × 12 के 2 हाथ में 4 2 6 1 7 0 पॉइंट आएगा एम्पियर। इस तरह से I कितना है आपको 0.72 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग फिर देखेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है क्वेश्चन कि विच यूज मोर एनर्जी, और 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, मतलब 250 वाट का टीवी सेट है जो 1 घंटा चल रहा है, और 1200 वाट का टोस्टर है इन 110 मिनट चल रहा है। तो कह रहा है किसका एनर्जी मोर होगा। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, सॉल्यूशन फॉर टीवी सेट। ठीक है, आप फॉर्मूला पावर का पढ़े थे, W/T या E/T। तो अगर E निकालना हो तो P इंटू टी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। टीवी सेट के लिए आपको P कितना है, 250 वाट है, और टाइम है 1 आवर। ठीक है, वी नो दैट P इज इक्वल टू E/T, इस तरह से E इज इक्वल टू P इंटू टी। कोई प्रॉब्लम? तो P इज इक्वल टू E इंटू टी आएगा, तो पावर कितना है 250, टाइम कितना है 1 आवर, तो 250 ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा, WH। किसका ये होगा एनर्जी, तो ये हुआ टीवी सेट का। अब फॉर टोस्टर का, तो टोस्टर के लिए आपको P दिया हुआ है 1200 वाट, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो इसको आवर में चेंज करेंगे, 10/60 आवर। फिर अगेन, और डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग कि E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो पावर है 1200 और 10/60, तो 60 6 टू जा, तो कितना हुआ 200। एनर्जी कितनी मिली, 200 आपको वाट आवर, और यहां कितना था 250 वाट आवर। तो कितना हुआ आपको 250 वाट आवर। किसका एनर्जी अधिक है, कौन अधिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आपको टीवी एनर्जी कंज्यूम करना है, तो एनर्जी ऑफ टीवी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ टोस्टर। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन था, ये भी कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, फिर आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, तो हीटर में क्या क्या दिया हुआ है, इन हीटर R दिया हुआ है 8 ओम। ठीक है, I दिया हुआ 15 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर। फाइंड निकालना है रेट ऑफ हीट। क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट डेवलप करना है हमको। वी नो दैट H इज इक्वल टू होता है I²RT। ठीक है, H² इज इक्वल होता है I²RT होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट, देयरफॉर रेट ऑफ हीट मतलब टाइम से डिवाइड करना होगा, तो H/T। H का वैल्यू है I²RT/T। T से T गया तो I²R। ठीक है ना, T से T कट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ हीट चाहिए, और हीट में I²R होता है आपको। ठीक है, I²RT होता है, तो T से T चला गया तो I², और I का वैल्यू दिया हुआ 15 का स्क्वायर इंटू R, R है 8, गुना करेंगे तो 225 इंटू 8। ठीक है, तो 225 इंटू 8 आपको क्या हो जाएगा 8, तो आपको हो जाएगा 1800 जूल, 1800 जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ हीट 1800 जूल पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? तुमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कह रहा है कि रेट ऑफ हीट निकाले, मतलब रेट ऑफ हीट का अर्थ क्या हुआ, डिवाइडेड बाई टाइम, हीट डिवाइडेड बाई टाइम। तो आपको आर दिया हुआ, आई दिया हुआ, टी दिया हुआ। हम लोग जानते हैं फाइंड रेट ऑफ हीट, हम लोग जानते हैं एच इज इक्वल टू I²RT। अब रेट ऑफ हीट मतलब कि हीट में टाइम से डिवाइड करना, तो H/T, H का वैल्यू I²RT इंटू टी बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, I²R, I का वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर इंटू 8, 225 इंटू 8, 1800 जूल पर सेकेंड। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है व्हाई द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैम्प में टंगस्टन का यूज होता है, क्यों?
क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तो जो लाइट इमिट करेगा उससे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो जल्दी हीट करेगा, इसीलिए वो क्या टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, बहुत जल्दी वो मेल्ट नहीं करता, पिघलता नहीं। दूसरा कह रहा है कि वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग डिवाइस सच एज टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलॉय, क्यों एलॉय का बना था, क्योंकि उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो लेस होती है, रेसिस्टिविटी लेस होती है, ठीक है, टेम्परेचर भी कोफिशिएंट और टेम्परेचर भी वो लेस होता है, जिससे बहुत जल्दी पिघलता नहीं है और अधिक हीट क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट नहीं करते हैं, बहुत सारे कारण है। पहला कारण डू नॉट सेम वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस से भी होता, मतलब सेम वोल्टेज नहीं होता, हर अप्लायंस का अलग अलग वोल्टेज होता है सीरीज में, ठीक है। दूसरा है कि अप्लायंस कैन नॉट बी इंडिविजुअली ऑपरेट, मतलब पर्टिकुलर अप्लायंस को इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। तीसरी खामी है कि अगर एक अप्लायंस ब्रेक करता है तो उसके बाद के सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे, यही सारे कारण, एक कारण को लिख देना। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ इट्स एरिया, कह रहा है कि क्या कारण है कि जो रेसिस्टेंस है वो वेरी करता है एरिया पे। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ इस क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया आप रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इनवर्सली में क्या होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, और दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है, यही चीज है इनवर्सली का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूज एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए क्यों एल्युमिनियम और कॉपर वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, रेसिस्टिविटी इसकी ठीक ठाक होती है, लेस होती है, जिसके कारण क्या होता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, कॉपर और एल्युमिनियम का, ठीक है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज इंटेक्स खत्म हुए, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एस चंद का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, चाहे वो इंटेक्स हो, एक्सरसाइज हो, ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट क्लास एस चंद न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।